चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव सुर्खियों में बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसे धारा 370 हटने के बाद करवाया जाएगा। इन चुनावों को लेकर राष्ट्रीय दल से लेकर क्षेत्रीय दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में चुनाव में उतरेंगे। वहीं इस पर अब राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि कश्मीर घाटी में 8 से 10 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन जरूर करेगी। पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। एक प्रोसेस जो है आपसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चिंतन मंथन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक टीम की तरह चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक परिवार की तरह हमेशा काम करता है। मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता की सपोर्ट से शानदार जीत होगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अधिकांश सीटों पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कुछ ऐसी असेंबली सीट्स जरूर होंगी यहाँ कुछ आजाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। जहां हमें लगता है कि बीजेपी की सपोर्ट से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत सकते हैं, उनके साथ हम आपसी तालमेल बिठाने की जरूर कोशिश करेंगे। अलबत्ता किसी भी अन्य राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में कोई गठबंधन नहीं होगा। हम अपने दम से चुनाव लड़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी बात कह दी है। कांग्रेस ने कहा है कि वो राज्य में गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। इन चुनाव में कांग्रेस राज्य में बीजेपी मुक्त सरकार बनाएंगे। Jammu Kashmir, we are very much for alliance. Our main motive is to defeat BJP in Jammu and Kashmir. We should have a BJP free government in Jammu Kashmir. This is what the Congress party's preference. So we are open for that. I think everybody will think in that way. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सीटों का गणित। जम्मू कश्मीर में 2019 में धारा 370 हटने के बाद इस क्षेत्र को राज्य की सूची से हटाकर यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बार 3 सीटें बढ़ाई गई हैं। पिछली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीट थी। इससे पहले 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए विधानसभा चुनाव हुए थे। तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 12 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 74 सामान्य हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं। बहरहाल इन चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी आत्मविश्वास में दिख रही है। इन चुनाव में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब होती है। धारा 370 हटने के बाद लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि राज्य में हालात सामान्य हुए हैं और उन्हें लगातार जमीनी स्तर पर समर्थन मिल रहा है। वहीं बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का गठबंधन किस तरह राज्य में राजनीति को प्रभावित करता है, इस पर आने वाले दिनों में सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।